मूवी की शुरुआत में हमको पता चलता है कि सिंघम की पोस्टिंग श्रीनगर में हो चुकी है। महाराष्ट्र से श्रीनगर तक एसएसबी एसओजी पोस्ट पर सिंघम को रखा गया है। फिर हमको सिंघम को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ होता है और आज वो श्रीनगर में हमको बैकग्राउंड में ये भी पता चलता है कि एसओजी के जो भी कमांडर लोग हैं जो सिंघम के साथ काम कर रहे हैं वो लोकल हैं। लोकल के इंटेल और आतंकवादी लोगों के बारे में इनको अच्छे से पता होता है और इस टीम को लीड कर रहा होता है सिंघम। शिवगढ़ के छोटे से पुलिस स्टेशन का एसआई आज एक कार्गो एसओजी टीम का हेड बन चुका है। फिर हमको अवनी के बारे में पता चलता है जो कि सिंघम की वाइफ होती है। दोनों की शादी भी हो चुकी है। अब अवनी कल्चरल मिनिस्टर में एक डिपार्टमेंट में काम करती है। वो एक कल्चरल प्रोग्राम में काम कर रही होती है जो कि रामलीला थीम के ऊपर बेस्ड है, मतलब रामायण। अभी इन दोनों का एक लड़का भी होता है जो कि अच्छा खासा बड़ा हो चुका है और वो लंदन जाने की फिराक में है। फिर हमको एक दिन दिखाया जाता है कि सिंघम अपने श्रीनगर वाले पोस्टिंग के आसपास रेकी कर रहा होता है और उनकी टीम के पास बुलेट प्रूफ कार के साथ एडवांस वेपन वगैरह भी है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से सिंघम और उसकी टीम के ऊपर हमला होता है और वो लोग और कोई नहीं बल्कि उमर हफीज के लोग हैं। फिर हम सिंघम को देखते हैं जो कि उमर हफीज को बीच चौराहे पकड़ता है और उसको बहुत पीटता है, पर कश्मीर के लोग आगे नहीं आते क्योंकि वो बोलते हैं कि हम नए कश्मीर हैं, हम कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे। थर फेंकना तो ओल्ड फैशन हो चुका है। फिर हम देखते हैं सिंघम उमर हफीज को लेकर चला जाता है जेल। वहाँ उसे ले जाकर बोलता है कि तू बाज नहीं आएगा ना, तेरे बेटों की तरह तू भी मरेगा। फिर उमर हफीज उसे एक धमकी देता है ये बोलते हुए कि तुझे पता नहीं तेरा पाला किससे पड़ा है, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन जब वो आएगा पूरे इंडिया में आंधी आएगी और तुमने जैसे मेरे बेटे को मारा तेरे पूरे परिवार को मारेगा। सिंघम तब बोलता है उसे आने की जरूरत नहीं है, तू बोल तो मैं खुद उसे जाके मारूंगा, ये नया इंडिया है, ये घुस के मारेगा। फिर हम देखते हैं कि सिंघम मिनिस्टर से मिलता है और मिनिस्टर सिंघम के काम से बहुत खुश है क्योंकि उमर हफीज जैसे इतने बड़े आतंकवादी को सिंघम ने पकड़ लिया और वह बहुत आसानी से सिंघम के हाथ में आ गया। फिर मिनिस्टर सिंघम को इनका पूरा रैकेट समझाता है जहाँ पर वो नशीली पदार्थ श्रीलंका से तमिलनाडु पोर्ट में लाते हैं। फिर पूरे देश में ये फैल जाता है। मिनिस्टर ये बोलते हैं कि हम कितना भी पॉलिटिक्स को अच्छा करने की कोशिश कर लें, कितना भी एजुकेशन शिक्षा देने की कोशिश करें, लेकिन ये नशीले पदार्थ हमारी यूज को खराब कर रहे हैं। और उमर हफीज की सबसे ज्यादा फंडिंग, जितने भी इलीगल वर्क फंडिंग है, सब कुछ इसी वजह से होता है। तो सिंघम को उसका मेन इंटेल को रोकना पड़ेगा, मानो उसी ने अपना पूरा काम किसी को सौंप दिया है। सिंघम तब ये भी बोलता है कि मुझे भी वैसा ही लगता है सर, मैंने भी ऐसा ही नोटिस किया है कि वो आसानी से पकड़ में आ गया सिर्फ मुझे मारने के लिए। वो श्रीनगर इतना दूर आ चुका था और वो बोल रहा था कि कोई तो वेट कर रहा है हमारा। फिर हम देखते हैं कि 2 साल हो चुके हैं शिवा ग्रुप को, जो फॉर्म किया गया है एक दो एजेंसी की तरह। जैसे इंडिया के हर एक एजेंसी है वैसे शिवा ग्रुप को लीड करेगा सिंघम और उसके अंडर हर एक स्टेट के वो जवान पुलिस ऑफिसर आएंगे जो कि सिंघम को अपना आइकन मानते हैं और अपनी फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम उन्होंने करके दिखाया है और अपने 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं शिवा को। आज ही के दिन हम देखते हैं कि अवनी रामलीला की थीम के ऊपर, मतलब रामायण की थीम के ऊपर बेस्ड करा गया एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही है और उधर मिनिस्टर भी आए थे। अवनी उधर अपना पूरा स्पीच देती है और ये बोलती है कि रामायण के पूरे चैप्टर में बाय चैप्टर हम आपको वीडियो ब्रीफिंग के थ्रू समझाएंगे और हमारे बच्चे लोग और कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू आपको बताया जाएगा पूरा रामायण। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंघम को इंटेल मिल चुका था कि कैसे तमिलनाडु पोर्ट पे वो सारे नशीली पदार्थ आते हैं और सिंघम अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के थ्रू उस जहाज के ऊपर रेड मारता है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेता है। फिर जब उन लोगों के इंटरोगेशन करा जाता है और डेंजर लंका के बारे में पता लगता है और वो लोग बहुत घबरा रहे थे डेंजर लंका के बारे में बोलने से क्योंकि डेंजर लंका पहले ही उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया होगा जब इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। वो तो ये भी बोल रहा था कि हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे, आप लोग भी बोलेंगे कि हमको प्रोटेक्शन दोगे और हम लोग प्रोटेक्शन के साथ ही मारे जाएंगे। अगर हमको पकड़ना है आप डेंजर लंका के 3 खास आदमियों को पकड़िए। और वो 3 खास आदमी तमिलनाडु में छुपे हुए थे। फिर उन लोगों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर शक्ति जाती है, वो और कोई नहीं खुद को लेडी सिंघम बोलती है। सिंघम का फैन और बहुत अच्छे तरीके से उन तीनों को पकड़ती है, एक्शन के साथ डायलॉग के साथ, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। और ये क्रिमिनल जब जेल में थे और सिंघम जब सुबह आने वाला था तो शक्ति को ये लोग धमकी देते हैं कि तुमको मैं इतना पैसा दे दूंगा कि तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन में नहीं रख पाओगे, अगर मेरा ऑफर नहीं लिया तो डेंजर लंका पूरे स्टेशन को ही जला देगा, शमशान में बदल देगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शक्ति रात में स्टेशन में नहीं थी और उतने टाइम में डेंजर लंका अपनी पूरी गैंग के साथ आता है और पूरे पुलिस स्टेशन को जैसे उसने बोला था उसे शमशान बना दिया। लेकिन एक पुलिस वाले को उसने अपने चाकू से काट दिया, एक का सर काट दिया, एक का हाथ काट दिया, एक को बस मरने के लिए छोड़ दिया दरख्त के ऊपर। सबको बहुत ही बेरहमी से मारा। 16 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। शक्ति खुद को ब्लेम करती गई कि वो रात को पुलिस स्टेशन में नहीं थी और ये सब कुछ हो गया। उसमें से एक कांस्टेबल की ड्यूटी भी होती है जो शक्ति को ही ब्लेम करती है। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर आप ही की तरह एक ऑनेस्ट लीडर पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहूंगी क्योंकि आपने ही उसके पिता की जान ले ली अपने ही पुलिस स्टेशन में। फिर हम देखते हैं कि सिंघम आता है और शक्ति से बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम और किसी केस के लिए बाहर थी और ये मेरी ही लापरवाही थी। मुझे नहीं लगा था कि डेंजर लंका इतना खतरनाक होगा कि वो पुलिस स्टेशन में आएगा, पुलिस वालों को जान से मार डालेगा और ये पुलिस स्टेशन को ही उसने शमशान बना दिया है। फिर हम देखते हैं कि अवनी के रामलीला वाले प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आता है, कुछ रामाश्रम के फुटेज मिसिंग हो चुके हैं जो फुटेज लेने के लिए फिर से रामाश्रम जाना पड़ेगा। पर टीम इधर काम में इतना बिजी है कि कौन जाएगा वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर अवनी बोलती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी और पूरे फुटेज को फिर से ले आऊंगी और हमारा प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए
बताइए रामान के बारे में। फिर वो रामेश्वरम जाने के लिए सिंघम से पूछती है। सिंघम तक बोलता है रामेश्वरम तुम जा सकती हो लेकिन दया के साथ, क्योंकि डेंजर लंका अभी कुछ न कुछ हरकतें जरूर करेगा। शक्ति के पुलिस स्टेशन में आते ही इतने पुलिस ऑफिसर्स को उसने मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारी जान को भी खतरा है अवनी। फिर हम देखते हैं कि अवनी रामेश्वरम जाती है और रात को आरती होने के बाद एक कांस्टेबल को चाय के लिए पूछती है। वो कांस्टेबल चाय लेने के लिए जाता है, तब दया भी उसके पास नहीं था। वो हर जगह देखी कर रहा था कि अवनी को कोई खतरा तो नहीं था, पर रामेश्वरम के टेम्पल के सामने ही डेंजर लंका जो है वो आरती कर रहा होता है। वो अवनी से मिलता है और रामलीला के बारे में बधाई देता है। वो ये भी बोलता है कि मुझे बाजीराव सिंघम के बारे में भी पता है, वो हमेशा करेक्ट नहीं होते, पर सिंघम के बारे में कुछ अनाप शनाप भी बोलता है। और ये भी बोलता है कि जिस डेंजर लंका से तुम लोग डर रहे हो वो लंका तुम्हारे सामने खड़ा है। और तुम्हारे स्टूडियो रूम से जो रामेश्वरम की फुटेज गुम हुई थी, तुम्हें क्या लगता है वैसे ही मिसिंग हो गई थी? तुम्हारे लिए जो लड़की काम करती है वो मेरी ही आदमी है और उसने ही उस फुटेज को रिप्लेस किया है ताकि तुम रामेश्वरम आ पाओ। फिर हम देखते हैं कि सीता को रावण जैसे हरण करता है वैसे डेंजर लंका अवनी को हरण करता है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी क्योंकि दया तो रेकी कर रहा था। और जब दया को पता लगता है वो उसे रोकने के लिए जाता है। जैसे रामायण में जब सीता माँ को हवन करके रावण लेके जा रहा था तब जटायु जी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, इस वजह से वो घायल भी हुए थे। और इस जगह उस रेफरेंस को लिया गया और जटायु जी की तरह ही पेश किया गया है। वो भी रोकने जाते हैं डेंजर लंका को और वो भी घायल हो जाता है, बहुत ही जख्मी हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसे भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं और अवनी को बचाता है एसीपी सत्या। इसी बीच उसे गोली भी लग जाती है, फिर भी उधर से उसे रेस्क्यू करते हुए अपनी कलेरी पिट्टू के आश्रम में लेकर आता है। वो एक कलयुगिया है, उसी के साथ साथ वो एसीपी सत्या भी है। अवनी को बचाते हुए उसे गोली लग जाती है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसकी मरण पट्टी हो जाती है और हम देखते हैं कि डेंजर लंका अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो आते ही फिर से आश्रम को जलाने लगता है। जैसे वो पुलिस स्टेशन को जलाया था उसके लोग बहुत बेरहमी से लोगों को मार रहे थे, पर उसको नहीं पता था कि इधर कलेरी पिट्टू जोधा रहते हैं। वो लोग भी इनका डट का सामना करते हैं। इनके पास गन्स थी और इनके पास हथियार थे जिससे ये लोग रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग उनके ऊपर भारी पड़ते हैं और डेंजर लंका बहुत ही खतरनाक होता है। वो इन योद्धा को भी बहुत ही बेरहमी से मारता है और अवनी को शूट करके बेहोश कर देता है। एसीपी सत्या की माँ उन लोगों की गन पॉइंट पर थी, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता, पर अवनी का हरण कर लिया जाता है। डेंजर लंका मुस्कुराते हुए अवनी को अपने कंधे पे लेकर जा रहा होता है और एसीपी सत्या कुछ भी नहीं कर पाता। सब कुछ हो जाने के बाद सिंघम आता है और सिंघम से सत्या माफी मांगता है कि मैंने अपनी माँ भाभी को बचा नहीं सका। सिंघम बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी मौत उसे दावत दे रही है, उसे मैं उसके घर में घुस के मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि डेंजर लंका सीधा सैटेलाइट फोन से सिंघम को कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो बोलता है कि क्यों सिंघम, कैसा महसूस हो रहा है अपनों को दूर जाते हुए देखते हुए? अभी तो तेरी अवनी के साथ मैंने कुछ किया भी नहीं, पर तूने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। मेरी दादू तेरे पास है, उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे। उमर हफीज और कोई नहीं बल्कि उसी का ही दादू है और उसी की फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक स्लीपर सेल बन के आए और पूरे देश को हिलाने की कोशिश की। देश में जंग ताज अटैक करने की कोशिश की, पर पूरे हमारे इंडियन पुलिस फोर्स ने इनको मार गिराया। तो अब इसका पोता आया है सिंघम को झुकाने के लिए और पूरी टीम को खत्म करने के लिए। सिंघम फिर उसे बोलता है मेरे देश को बिना किसी कारण के तुम लोग चोट पहुंचाओगे, हमारे बच्चों को तुम लोग मारने की कोशिश करोगे, हमारी यूथ को खोखला करने की कोशिश करोगे, तब मैं नहीं मेरे जैसे लाखों हजारों सिंघम हमारे सामने खड़े रहेंगे। तुम जैसे हजारों ऐसी फैमिली को मिटाने के लिए अगर मेरी अवनी को कुछ भी हुआ, तेरे दादा की लाश को मैं लाल किला में लटका दूंगा। डेंजर लंका तक मुस्कुराता है और ये बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अवनी को जिंदा देखना है तो अपने एक ऑफिसर भाले राव को मेरे पास भेजो, उसे श्रीलंका भेज, क्योंकि तुझे तो पता लग चुका होगा कि मैं श्रीलंका आ चुका हूँ। सिंघम फिर सीधा उमर हफीज के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है। पीटने के बाद बोलता है मेरे देश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मैं तो मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ, फैमिली के ऊपर क्यों अटैक करवाते हो? उमर हफीज भी मुस्कुराता है और ये बोलता है मेरे बेटे भी शहीद हो गए क्योंकि वो भी अपना मकसद पूरा कर रहे थे, तुम लोगों ने मकसद पूरा करने में अड़चन डाली। सिंघम तक बोलता है जिसे तू मकसद बोल रहा है ना, इससे कोई भी भगवान का भला नहीं होगा, ये तुझे भी पता है। तुझे पता है कि तू जेब गर्म करने के लिए ये सब कुछ करता है और रोकने की बात कर रहा है ना, जो वो हमारी ड्यूटी है। भारत माँ के लिए हम गोली खा भी सकते हैं और गोली मार भी सकते हैं, जैसे तेरे बेटों को भी मारा है ना, तेरे पौधे को भी घसीट के जमीन पर लाएंगे और जमीन में ही दफनाएंगे। फिर हम देखते हैं सिंघम भालेराव से मिलता है। आपको तो पता है भालेराव कैसा है, वो बहुत ही मुंह फाट किस्म का है। सिंघम उसके बातें सुनने के बाद बोलता है डेंजर लंका तुझे मारे, मैं कभी कभी चाहता हूँ मैं खुद तुझे मार दूं, पर आज फैमिली की बात आ चुकी है, आज कोई ड्यूटी नहीं है, ये पर्सनल है। तब वो भी बोलता है आप भी तो मेरे पर्सनल हो सर, और मोहिनी भी तो मेरी पर्सनल ही है। फिर सिम्बा को सब कुछ समझा दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर सैटेलाइट से नजर रखा जाएगा, तुम एयरपोर्ट से उतरने के बाद तुम्हारे ऊपर पूरा स्कैन किया जाएगा, तुम्हारी गाड़ी किधर जाती है, वो लोग तुम्हें किधर किधर लेके जाते हैं, सब कुछ हम लोग देख पाएंगे और राइट टाइम पर हम लोग एंट्री मार के तुम्हें बचा लेंगे। प्लान पूरा सिंपल है। सिम्बा तब बोलता है कोई नहीं सर, मुझे बस बिजनेस क्लास का टिकट दे दीजिएगा। दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि मिनिस्टर सिंघम से बात कर रहा होता है कि अवनी हमको सही सलामत चाहिए और मेरे पूरे पुलिस ऑफिसर और टीम को भी। ये तुम्हारे पर्सनल का नहीं, ये पूरे देश का सवाल है। पूरे देश को तुमने इतने बड़े बड़े अटैक से बचाया है तो हमारा भी फर्ज बनता है आज तुम्हारे साथ हम खड़े रहें, और उमर हफीज को हम कभी नहीं छोड़ सकते। वो मास्टरमाइंड है इन सब का, हमारा पूरा यूथ खत्म हो जाएगा। तुमको अवनी को अपनी टीम को सही सलामत ले आना है और मुझे डेंजर लंका मेरी कंट्री की जेल में चाहिए। दूसरी तरफ हम श्रीलंका में देखते हैं जहाँ पर डेंजर लंका अवनी को बोल रहा होता है रामायण
रामायण का रामलीला तुम अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हो, जहाँ पे राम है, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, जटायु है, एक रावण को हराने के लिए, लेकिन फिर भी रावण तुम सब पे भारी है। तो अवनी बोलती है रामायण का अंत तो तुम जानते हो ना, आखिर में क्या हुआ था। तब डेंजर लंका बोलता है ये कलयुग है अवनी, इस बार रावण नहीं हारेगा, राम और उसकी सेना हारेगी। अवनी तब बोलती है चाहे ये कलयुग हो, सतयुग हो या द्वापर हो, जिस किसी भी भाषा में रामायण लिखा जाता हो ना, आखिर में हारता है रावण ही, क्योंकि वो दुष्ट है, वो असत्य के साथ है। दूसरी जगह हम देखते हैं सिंघम को ऐसे प्लान बनाया जाता है कि पानी के रास्ते से श्रीलंका पहुंचाया जाएगा। दूसरी जगह भालेराव पहुंच जाता है पोर्ट पर, जहाँ पर डेंजर लंका के लोग उसे उठा लेते हैं। सैटेलाइट से कुछ देर तो मॉनिटर होता है, फिर अचानक से 3-4 गाड़ी शफल होती है और वो गायब हो जाता है। भालेराव को भी अड्डे पे लाया जाता है और डेंजर लंका के सामने फिर से वो कॉमेडी करना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तेरे दादा को बचा के तू क्या करेगा, क्योंकि उनकी मरने की उम्र तो हो चुकी है। सिंघम भाव अकेले मारने चले थे, अच्छा हुआ सिंघम भाव ने उनको जान से नहीं मार डाला। और तुझे पता है ना, अगर हेलीकॉप्टर से वो आ गया ना, तो वो तेरी लंका की नामो निशान मिटा देंगे। और फिर वो जाके अवनी से मिलता है और अवनी को बोलता है अवनी इन सबको मराठी नहीं आता, तो हम मराठी में थोड़ा बात कर लेते हैं। तुम सुनो, सिंघम लोग पहुंच चुका है श्रीलंका और कुछ देर में फिर हम सब लोग इधर से निकलने वाले हैं, डेंजर लंका की चिंता मत करो। दूसरी जगह हम सिंघम को देखते हैं जो कि श्रीलंका पहुंच चुका था और वो छुप के रह रहा था। सिर्फ भालेराव के एक सिग्नल की देरी थी, वो सैटेलाइट से तो भालेराव खो चुका है। इंडियन एजेंसी के पूरे इंटेल को श्रीलंका में अलर्ट कर दिया गया है, कहीं पर भी कोई हलचल हुआ तो उनको पता चल जाएगा और फिर से सैटेलाइट में डेंजर लंका की लोकेशन आ जाएगी। भालेराव पहले तो उन सबको पहला फुसला के अच्छे से बातें करता है, 2-3 जोक्स वगैरह भी क्रैक करता है और आखिर में बोलता है कि 1 2 3 तुमको पता नहीं ना कौन आने वाला है दरवाजे से। सिंघम बहुत दरवाजे के बिल्कुल खड़े हुए हैं, मैं जाता हूँ दरवाजा खोल देता हूँ। भागते हुए हो जाता है और गाड़ी लेकर खुद उधर से निकल जाता है और डेंजर लंका के सारे लोग उसके पीछे पीछे पर पीछा करते करते उसने इतने सारे सिग्नल तोड़े, इतने सारे बम फोड़े, सैटेलाइट में वो ऑटोमेटिकली वो आ गया। भागते भागते वो श्रीलंकन शादी में भी घुस जाता है, फिर उधर से भी निकलता है और डेंजर लंका के लोग भालेराव की जान के पीछे थे। तब उधर एंट्री होती है सिंघम की। भालेराव सिंघम जब भाग रहे होते हैं और लट्टी की तरफ जा रहे होते हैं, अवनी ठीक उनके सामने खड़ी होती है और उसके सर पर गन रखी होती है। सिंघम कैसे भी ब्रेक मारता है और गाड़ी पूरा उलट जाती है। अब उनके ठीक सामने डेंजर लंका खड़ा हुआ होता है। सिंघम को 10-20 लोग पकड़े हुए थे, फिर भी वो शेर की तरह आगे बढ़ रहा था। डेंजर लंका को वो बीच से ही चीर देगा। डेंजर लंका तब बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके दादू को इन लोगों ने रिलीज नहीं किया था, उसको डबल क्रॉस किया था। डेंजर लंका को तब बहुत गुस्सा आता है और गन निकाल लेता है वो अवनी को मारने के लिए। तब भालेराव आगे आता है और बोलता है आपके दादू आपके ठीक पीछे ही आ रहे हैं, सूर्यवंशी सर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग तब तक हमको बंदी बना लीजिए। वो लोग डेंजर लंका की अड्डे में होते हैं, वो लोग राह देख रहे होते हैं कि कब वो लोग इधर से निकलेंगे और इंडियन एजेंसी की टीम उनको बचाने के लिए आएगी। इतनी देर में सिंघम के फोन में कॉल आता है मिनिस्टर का। वो छुप जाते हैं और ये बोलते हैं कि उमर हफीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, हमारी टीम और तुम जैसे जांबाज ऑफिसर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और डेंजर लंका को जिंदा मत छोड़ना। डेंजर लंका तब मुस्कुराता है और ये बोलता है मैं और मेरे दादू इधर से निकलेंगे हमारे पूरे टास्क फोर्स को खत्म करते हुए। फिर अगले दिन सुबह फिर से कॉल आता है, उसके दादू को छोड़ने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोदाम के बाहर एक बड़ा सा धमाका होता है और हमको पता है कौन कौन आने वाला है। पहली एंट्री होती है लेडी सिंघम की, चलते हुए ट्रक से कूद गई और ट्रक में डेटोनेटर फिट कराया गया था, बटन दबाया, पूरा फैक्ट्री बूम। फिर गोलियों से एक्शन शुरू होता है स्पोर्ट्स कार में बैठते हुए। उसी के साथ सिंबा और सिंघम दोनों खुद को छुड़वा लेते हैं और वो भी दोनों हाथ में गन उठा लेते हैं। तभी एंट्री होती है एसीपी सत्या की, चारों मिलकर जैसे मार रहे थे। एक्शन सीन में बयान नहीं कर पाऊंगा, ये तो आपको थिएटर में जाकर ही पता चलेगा, पर बहुत बेहतरीन एक्शन दिखाया गया है। फिर हम देखते हैं कि अवनी को वो लोग छोड़ देते हैं उसको कुचलने के लिए। फिर पीछे ट्रक खड़ा हुआ होता है, पर सिंघम को भी इधर से छोड़ दिया जाता है। सिंघम और वो भाग रहे होते हैं उसको बचाने के लिए और अवनी के ठीक पीछे ट्रक खड़ा होता है। फिर ऊपर से एंट्री होती है सूर्यवंशी की, वो हेलीकॉप्टर से झूलते हुए आते हैं और मिसाइल से ट्रक को उड़ा देते हैं। फिर हम देखते हैं ये सारे लोग असेंबल होते हैं, देखने में लग रहा था कोई मार्वल मूवी चल रही हो। इधर से गाड़ी उड़ रही है, उधर से मिसाइल चल रहा है, एक्शन घमासान हैंड फाइट कॉम्बैट सब कुछ चल रहा है। और हम देखते हैं कि डेंजर लंका अवनी को लेकर भाग रहा होता है। अवनी को छुड़ाने के बाद उसके पीछे जाता है सिंघम उसे मारने के लिए। फिर डेंजर लंका और सिंघम के बीच हैंड कॉम्बैट होता है, दोनों एक दूसरे को खड़े कांटे की टक्कर दे रहे थे। लेकिन सिंघम तो आपको पता ही है ना, सिंघम बनकर डायलॉग था जिसके बाजू में है दम तो बाजीराव सिंघम। पूरी मूवी में ऐसा बीजीएम फील हो रहा था ना कि आप एक मिनट भी बोल नहीं होगे। और आखिर में हम देखते हैं कि डेंजर लंका को बहुत बुरी तरीके से सिंघम मारता है और फिर उसकी टीम आती है, टास्क फोर्स आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और उसी के दादू की जेल में उसे डाल दिया जाता है। आगे उसको मारेंगे, दफनाएंगे या ऐसे कुछ उगलवाएंगे ये तो आगे पता चलेगा। फिर हमको पूरी कॉप यूनिवर्स की टीम को दिखाया जाता है। हो सकता है कि आगे और भी कॉप यूनिवर्स के सिंघम हमारे सामने आए जो कि सिंघम को अपना लीडर मानते हो। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।